हेलो साथी, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार के बारे में। तो बिहार का ये संक्षिप्त परिचय है, तो देख लेते हैं, शुरू करते हैं। ये बिहार का मैप है आपके सामने लगा हुआ। आप देखेंगे कि इसकी जो आकृति है ये आयताकार ऑलमोस्ट दिखेगा आपको इस तरीके से। ये आयताकार आकृति आपको दिखेगा। बिहार की आकृति कैसी है? तो ये आयताकार है। ठीक, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 22 मार्च को हुआ था इसका स्थापना। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। पूरे भारत में क्षेत्रफल का ये कितने परसेंट है? तो 2.86% है पूरे भारत के क्षेत्रफल का। ठीक, ये पूरे भारत में 12वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। ठीक, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण जो ये वाली लंबाई है ये कितना है? तो 345 किलोमीटर है। ये वाली लंबाई 345 किलोमीटर है। और ये पूछ देगा कि बताओ पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है। ठीक, तो ये पूरब हो गया, इधर ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो पूरब से पश्चिम जो पूछ देगा तो 483 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, यहाँ की जलवायु कैसी है? तो यहाँ की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? बिहार का जो क्षेत्रफल है उसका ऊंचाई कितना है क्षेत्र का? तो 173 फीट या 52.73 मीटर। आप 52 मीटर भी याद रखेंगे तो चलेगा। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? तो 112 cm। ठीक, औसत वार्षिक वर्षा होता है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार क्या होता है और देशांतरीय विस्तार क्या होता है? जब आप ग्लोब में देखेंगे तो ग्लोब इस तरीके का है, तो दो तरफ ये दोनों ऊपर नीचे अक्ष बना हुआ है। ठीक, तो इधर जो डेवलप होगा, मतलब इधर जो जाएगी या इधर जो अक्ष की तरफ जाएगा वो अक्षांशीय विस्तार कहलाएगा। इस तरीके का लाइन जो होता है, इस तरीके का आप ग्लोब में देखेंगे दो तरीके का लाइन होता है। एक ऐसे इसके पैरेलल लाइन खींचा रहेगा जो अक्ष की तरफ जा रही होती है और धीरे धीरे छोटा हो रहा होता है, तो उसको उस तरफ के विस्तार को हम लोग अक्षांशीय विस्तार बोलते हैं। और ग्लोब में इस तरीके का लाइन है, इस तरीके का लाइन बना हुआ है, इस तरीके का, तो इसको बोलते हैं देशांतरीय विस्तार। ठीक है, इस तरीके से ऐसे जो विस्तार होगा वो देशांतरीय विस्तार होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 24 डिग्री बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है, मतलब यहाँ से लेके और ये विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक। क्यों नॉर्थ में है? कि जब आप ग्लोब को इस तरीके से देखेंगे तो आपको ग्लोब में क्या दिखेगा कि आपको यहाँ दिखेगा इक्वेटर 0 डिग्री। ठीक, यहाँ दिखेगा ये 0 डिग्री के ऊपर यहाँ पे आपको इंडिया दिखेगा इस तरीके से। ठीक, और उसमें यहाँ पे बिहार दिखेगा। ठीक है, तो बिहार जब यहाँ पे दिखेगा तो एक तो ये हो गया नॉर्थ, क्योंकि ये पोल नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। तो 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर दिख रहा है तो नॉर्थ, वैसे ही नॉर्थ हेमिस्फीयर में आ गया। और उसके बाद ये ईस्ट की तरफ दिख रहा है, तो एक्चुअली भारत की जो स्थिति है ग्लोबली वो कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट का है। ठीक है, तो ये इधर जो विस्तार होगा, यहाँ पे बिहार है कहीं पे, तो बिहार का जो ऐसे विस्तार होगा तो ये सारा दोनों नॉर्थ में ही होगा, क्योंकि नॉर्थ की तरफ ही हो रहा है। इसलिए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक इसका भी विस्तार है। देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। ठीक है, 19 मिनट 50 सेकेंड। आप 83 भी याद रखेंगे ना, और 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट, ये दोनों होगा ईस्ट का। ये इधर नॉर्थ होगा, इधर ईस्ट होगा। देशांतरीय विस्तार में हमेशा ईस्ट रहेगा। और 83 और 88 ऐसे याद रख लीजिएगा। अक्षांशीय विस्तार में 24 और 27 ऐसे याद रख लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है सीमा कितने राज्यों से सटा हुआ है? तो बिहार की सीमा जो है वो 3 राज्यों से सटा हुआ है। कौन सा? वेस्ट बंगाल, यूपी और झारखंड। इधर पड़ता है वेस्ट बंगाल, इधर होता है झारखंड। ठीक है, तो इस बिहार के ईस्ट में वेस्ट बंगाल होगा, वेस्ट में होगा यूपी, और एक देश से सीमा लगती है नेपाल से। नेपाल से लगता है किधर? नॉर्थ की तरफ, N4 नेपाल, N4 नॉर्थ। ठीक है,
तो इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा। इसका जो क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये है आपको पश्चिमी चंपारण। सबसे छोटा शिवहर, ठीक है। सीमा जो लगता है देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में कौन सा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है बिहार में विधानसभा कितना है, तो बिहार में कुल 243 विधानसभा है। विधान परिषद कितना है, 75। लोकसभा क्षेत्र कितना है, 40, लेकिन उसमें एससी के लिए कितना आरक्षित है, 6। राज्यसभा कितना है, 16, ठीक है। और यहाँ पे विधानसभा में भी 40 सीट आरक्षित है, किसके लिए, तो एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि ये सारा डेटा पूछता है बीपीएससी एग्जाम में, ठीक। सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन सा है बिहार का, तो ये गंडक नदी सिंचाई परियोजना सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। कुल क्षेत्रफल कितना हेक्टेयर सिंचित होता है इससे, तो 72.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल इस परियोजना से सिंचित होती है, ठीक। बिहार में प्रमंडल कितना है, तो 9 प्रमंडल है बिहार में। जिला कितना है, 38 जिला है। अनुमंडल कितना है, 101। प्रखंड कितना है, 543। पंचायत कितना है, 8067। नगर निगम कितना है, 19। सबसे नया नगर निगम कौन सा है, सहरसा नगर निगम। नगर परिषद कितना है, तो 88, ठीक। चलिए देख लेते हैं और भी डेटा है। बंगाल से सटे जिले कौन सा है, तो बंगाल से 3 जिला सटता है। कौन कौन सा सटता है, तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये डेटा पूछता है एकदम, ठीक है। यूपी से कितने जिले लगते हैं, तो 8 जिला लगता है। कौन कौन सा, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। झारखंड से कितने जिले लगते हैं, तो झारखंड से जो लगता है वो लगता है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ठीक। आप इस सारे डिस्ट्रिक्ट को मैं एक ट्रिक के माध्यम से रटवा दूंगा किसी दूसरे वीडियो में, आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक बार देखेंगे याद आ जाएगा कौन कौन सा जिला किस स्टेट से, मतलब कौन दूसरे स्टेट से टच करता है, सीमा बनाती है, ठीक। चलिए नेपाल से कौन सा जिला लगता है, तो नेपाल से लगता है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। नेक्स्ट है यहाँ का बिहार का जो है राजकीय पशु कौन सा है, तो बैल है। राजकीय पक्षी गोरैया। मछली कौन सा है, तो मांगुर मछली है। फूल कौन सा है, तो गेंदा। वृक्ष कौन सा है, तो पीपल का वृक्ष है। और खेल कौन सा है, तो कबड्डी। और नृत्य कौन सा है, जाटिन का, ठीक है। ये सारे राजकीय प्रतीक है बिहार का, तो ये सब याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।